हेलो ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट से। जो रीसेंट लो रहा 13,596, वहाँ से जो हमें बाउंस बजट के बाद जो देखने को मिला, वहाँ से अगर हम काउंटिंग देने की शुरुआत करें तो यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 के इंटरनल वेव काउंट की बात करें तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने कोशिश की है। 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे जो है वेव 5 जो है आज 15,257 पे पूरा हो चुका है। तो वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अब अगर हम इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% रिट्रेसमेंट आ रहा है 14,908 और 38% आ रहा है 14,692। तो ये जो है निफ्टी के लिए हम मान सकते हैं कि इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकता है। राइट, ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकती है निफ्टी के लिए। और यहाँ से जो है वेव 5 फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और इस चार्ट में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लास्ट वेव है एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न के जैसे पूरा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये एक एंडिंग डायगोनल की पैटर्न, और इसके इंटरनल रूल को अगर हम देखें एंडिंग डायगोनल के, तो वो भी सारे फॉलो कर रहे हैं फिबोनाची रेशियो के हिसाब से भी। तो अगर ऐसा है तो हमें एक कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे वेव 3, ये 4 और ये वेव 5 तो नहीं पूरा हुआ, और यहाँ से जो है निफ्टी एक बड़ा डिक्लाइन दे सकता है। ये वेव 4 का डिक्लाइन नहीं, ये पूरा एक इम्पल्सिव वेव पूरा हो चुका है। इस तरह का एक कंफ्यूजन हमें हो सकता है। तो वहाँ पे उस कंफ्यूजन के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें वेट कर सकते हैं कि निफ्टी इस रेंज में किस तरह से बिहेव करता है। इस रेंज में जब आता है तो वो एक इम्पल्सिव पैटर्न है या करेक्टिव पैटर्न है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें इस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है तो हम मान सकते हैं कि ये एक वेव 4 है और फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन एक इम्पल्सिव डिक्लाइन है और इसके नीचे ट्रेड करता है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है 14,692 के नीचे निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक इम्पल्स पूरा हो चुका है। राइट, तो इस तरह से हम रीजनिंग कर सकते हैं। आने वाले टाइम में किस तरह से बिहेव करता है इस रेंज में, वो हमें देखना होगा। अभी के लिए अगर हम देखें, यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है 15,257 से, उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके इंटरनल वेव काउंट को देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे मैंने फिबोनाची रेशियो के हिसाब से ऑलरेडी चेक किया हुआ है। आप भी एक बार कर सकते हैं। और यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट वेव 4 का हो सकता है, और वहाँ से जो है वेव 5, यहाँ पे एक्सटेंडेड वेव 5 है, 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 15,064 पे ए और 1 कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से अगर हम बी और 2 के रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, और मैक्सिमम 61% आ रहा है 15,183। तो अगर 15,183 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम मान सकते हैं कि ये पैटर्न पहचानने में हम शायद गलती कर रहे हैं। अदरवाइज ये ए और 1 है और इस रेंज में जो है बी और 2 कंप्लीट हो सकता है, और वहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन इसके नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि करीबन इतने पॉइंट का, मिनिमम इतने पॉइंट का हो सकता है। जो ये डिक्लाइन है उसका 100% इस रेंज में से हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम वे यहाँ से 29,687 से अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 के इंटरनल वेव काउंट देखें तो यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से ये वेव 3 पूरा हुआ है। फिर वेव 4 और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वेव 3 पूरा हुआ है। यहाँ से अगर हम इस पूरे वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालें तो 23% आ रहा है 35,344 पे, और 38% आ रहा है 34,558। तो ये जो है बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट
सपोर्ट हम मान सकते हैं, राइट। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करता है 34,558 के नीचे, तभी हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से और भी नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी अगर हम यहाँ से इमीडिएट मूव के लिए जो डिक्लाइन है 36,615 से, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे ये 1 मिनट चार्ट है। यहाँ से अगर हम देखें 36,615 से, तो ये जो है डिक्लाइन ये ए और 1 हो सकता है। और यहाँ से जो है अगर आप देखें तो ये वेव ए, ये वेव बी और ये आज वेव सी, यहाँ पे इम्पल्स इसके ऊपर स्लाइटली ऊपर पूरा हुआ है। तो ये एक करेक्टिव वेव हो सकता है ए, बी और सी। तो यहाँ पे बी और 2 पूरा, यहाँ पे ए और 1 और यहाँ पे शायद बी और 2 पूरा हुआ है। तो यहाँ से इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100% और 123% ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। 100% प्रोजेक्शन आ रहा है 35,406 पे और 123% आ रहा है 35,154 पे। तो शायद इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है। और ओवरऑल हमें इसके आगे के चार्ट में हमने देखा था वो सपोर्ट रेंज भी देखना है। अगर इस रेंज में आ जाता है तो ऑलरेडी वो जो अगले चार्ट में हमने देखा था उसका भी 23% अचीव हो चुका होगा। तो यहाँ पे हमें पैटर्न देखनी है, इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है। और उसके बाद हमें वेट करना है कि अगर हमें रिवर्सल पैटर्न दिखाई देती है तो वहाँ पे हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं और बैंक निफ्टी जो है वेव 5 के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे जो डिक्लाइन देता है वो किस तरह का होता है, और यहाँ से जो बाउंस है वो अगर करेक्टिव बाउंस फिर से दिखता है तो यहाँ से और डिक्लाइन भी हो सकता है। तो हमें यहाँ से जो डिक्लाइन की पैटर्न है वो फॉलो करनी है और उसके हिसाब से रीजनिंग करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इस तरह के वीडियो अगर रोज़ देखने हैं, रोज़ चाहिए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।